व्यूवर्स, आपने अपने वालिदैन से, दोस्तों से, स्कूल वालों से ये बात तो सुनी होगी कि अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे और मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान के पिछले कुछ अरसे का डाटा अच्छी तरह देख लें तो हमें समझ आ जाता है कि पढ़ाई का और कामयाबी का आपस में डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 62,72,000 लोग ऐसे थे कि जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं था, वो अनएम्प्लॉयड थे। और उनमें से 30% ऐसे थे कि जो अपनी तालीम पूरी कर चुके थे, डिग्रियां ले चुके थे, लेकिन इनको पढ़ाई करने के बाद भी कोई जॉब नहीं मिली। दोस्तों, अब आप ये कह रहे होंगे कि शायद ये स्टूडेंट्स के साथ जुल्म हो रहा है कि इनको पढ़ाई के बाद भी नौकरियां नहीं मिलती। तो जरा रुकिए, आप इन लोगों की बात भी थोड़ी सी सुन लें कि जो नौकरियां देते हैं। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो किसी कैरियर एडवाइजरी नाम की तरफ से पब्लिश की गई है, इस स्टडी के मुताबिक जब भी कंपनी किसी को जॉब देती है तो कंपनी को 76% लोगों में वो बात मिलती ही नहीं है कि जिसके लिए वो लोगों को हायर कर रहे होते हैं, और जो बाकी की परसेंटेज बच जाती है, इसमें भी कंपनी सेटिस्फाई नहीं होती। दोस्तों, इन दोनों चीज़ों से आप देख सकते हैं कि स्कूल की स्टडी और जो कंपनी को चाहिए, इन दोनों में कितना फ़र्क है। स्कूल आपको हमेशा फ़िलॉसफी ही सिखाता रहता है, पता नहीं इसका क्या करना होता है। वो जंगें जो बरसगीर में लड़ी गई थी, उनको आज हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया है? मानता हूँ कि ये इन्फो होनी चाहिए, लेकिन इससे अच्छा तो ये था ना कि आप कोई फ़िल्म बना देते तो सारे बच्चे देख लेते, या कोई कार्टून सीरीज़ चला देते तो सारे देख लेते और उन्हें याद भी हो जाता और उन्हें पता भी चल जाता कि हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है भई, आपको तो वो रट्टा लगा कर, लिख कर ही दिखाना पड़ेगा। फिर ये लोग आपको सनद देंगे, डिग्री देंगे कि आप ज़िंदगी में कामयाब हैं। लेकिन वो डिग्री लेकर जब आप कहीं पर भी जॉब के लिए जाएँगे ना, तो वो कंपनी आपको बताएगी कि हमें इस चीज़ से क्या लेना-देना है कि कायदे-आज़म ने अपने 14 नकात में क्या कहा था, कहाँ लिखा था और किस डेट को दिए थे। लेकिन अगर आप स्कूल में इसे रट कर ना सुना सके तो आपकी छितरोल ज़रूर होगी, और आपके टीचर्स आपको ये कह कर छितरोल आपकी करेंगे कि ये तो आपके भले के लिए है। अगर आप पढ़ लिख जाओगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, कुछ बन जाओगे। दोस्तों, इस वक्त जो दुनिया की इंडस्ट्री है और जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, इन दोनों में इतना ज़्यादा गैप है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो 19वीं सदी की पढ़ाई हमें 21वीं सदी में दे रहा है। दोस्तों, जिससे नुकसान ये होता है कि बच्चे अपनी ज़िंदगी के वो साल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, 25-30 की एज तक वो स्टडी करता रहता है, और बाद में उसको समझ आती है कि यार, इंडस्ट्रीज़ को, बाहर दुनिया को तो कुछ चाहिए था, मैं तो वहाँ ऐसे ही बेकार में ही लगा रहा। दोस्तों, इस चीज़ की सही झलक आपको पाकिस्तान के पिछले डाटा से मिल जाएगी। दोस्तों, इस ग्राफ में देखिए, यहाँ पर 1961 में सिर्फ 16% पाकिस्तानी ऐसे थे कि जो पढ़ लिख सकते थे और इनके पास बेसिक सी तालीम थी। फिर ये ग्राफ 2018 में 56% पर चला गया, और दोस्तों, आप इस ग्राफ को देखें, ये बताता है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी कितनी रही है। आप नोट करेंगे कि जहाँ पढ़े लिखे लोगों की तादाद कम थी, वहाँ पर बेरोज़गारी भी कम थी, लेकिन जैसे-जैसे पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा होती गई, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा होता शुरू हो गया। यानी पाकिस्तान में जितने लोग पढ़ते गए, उतने लोग बेरोज़गार होते गए। लेकिन अगर हम यही चीज़ दूसरे मुल्कों को देखें, यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें, तो इनमें जिस तरह पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा होती है, वहाँ बेरोज़गारों की तादाद कम हो जाती है। यानी कि दूसरे ममालिक में पढ़े लिखे लोग नौकरियाँ जनरेट करते हैं और बेरोज़गारों को नौकरियाँ देते हैं, और पाकिस्तान में जो बंदा पढ़ लिख जाता है वो बेरोज़गार हो जाता है। इस मसले का जो बेसिक सा मसला है, जड़ है, वो पाकिस्तान का बेकार सा, फालतू सा, खोता एजुकेशन सिस्टम। आपकी तीसरी चौथी क्लास तक स्कूल आपको थोड़ा बहुत इल्म देता है कि आपको पढ़ना लिखना आ जाता है और बेसिक सी चीज़ें सिखा देता है। फिर तीसरी चौथी क्लास के बाद स्कूल आपका टाइम ज़ाया करना शुरू कर देता है, बच्चों को फ़िज़ूल किस्म की चीज़ों में कंपेयर करता है। स्कूल आपसे पूछता है कि बताओ जी, कायद-ए-आज़म ने 14 नकात किस डेट को पेश किए थे? फिर जो बच्चा जल्दी-जल्दी से हाथ खड़ा करेगा, बता देगा, तो स्कूल कहता है कि ये ज़हीन है। दरअसल वो उतना ही खोता होता है, क्योंकि उसके दिमाग को और कोई काम ही नहीं है कि फ़िज़ूल की चीज़ अपने अंदर स्टोर की है। इस 14 नकात इसकी ज़िंदगी में कहाँ काम आएँगे? देखें, जो हमारा दिमाग है ना, ये कोई स्टोर करने की जगह नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अगर आपको ये याद रखना ही है, तो अपने मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड करके रख लें, इसमें सेव कर लें। बाद में जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, कभी भी वहाँ से निकाल कर देख लीजिएगा। कोई ज़रूरत नहीं टेस्ट देने की, इससे आपको एंड पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके दिमाग में बोझ बढ़ता रहेगा। ज़हीन वो है कि जो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करे। मिसाल के तौर पर,
अपनी क्लास के एक एवरेज से स्टूडेंट हो आप, और दूसरी तरफ आपकी क्लास का सीआर या मॉनिटर है, आप इसको अपने साथ इस चीज़ में कंपेयर ना करें कि वो कितना अच्छा पढ़ता है या कितना अच्छा पढ़ता है। आप इसलिए ये करेंगे कि आप पढ़ के क्या करेंगे, सिर्फ अपने दिमाग के अंदर चीज़ों को स्टोर करते रहेंगे, इनको सेव करते जाते हैं, फिर आपके पेपर्स आते हैं, टेस्ट होते हैं, तो आप इसमें लिख देते हैं। लेकिन असल ज़िंदगी में ये है कि फोकस इंसान का कितना है, कितना फोकस कर सकता है, उसका दिमाग कितना शार्प है, वो चीज़ों को कितना समझता है, कितनी अच्छी से समझता है, इसके दिमाग का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, इसका दिमाग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए, जांचने के लिए आप किसी तरह जांचेंगे। स्टडी में आपने सीआर के साथ अपने आप को कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना, मॉनिटर के साथ कंपेयर नहीं करना, आप इसको कंपेयर करेंगे गेमिंग में। अब आप इसमें और अपने आप में ये चीज़ें किस तरह चेक कर सकते हैं, देखें वो आपको टेस्ट नहीं देगा कि ये मेरा फोकस कितना है, ये कितनी अच्छी है, बला बला बला, वो आपको टेस्ट नहीं देगा। इन सारी चीज़ों को देखकर आप ये कहेंगे कि वो आपको गेमिंग में कितने अच्छे से हराता है। आप सोच रहे होंगे कि गेमिंग में आज तक तो हमें सब लोग रोकते रहे कि गेम तो नहीं खेलनी है, ये काम नहीं करना, फलां काम नहीं करना, इस चीज़ के साथ आप बुरे हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कंपेयर करना है तो जवाब है हाँ, इस चीज़ के साथ आप उसको सीआर को, मॉनिटर को कंपेयर करेंगे। मसलन आपको देखना है कि वो बंदा टेकन 3 में कितना ज़्यादा तेज़ खेलता है, टेकन 5 में कितना तेज़ है, वो इंसान पबजी में कैसा है, क्योंकि ये चीज़ें आपको बता देंगे कि उसका फोकस पॉइंट कितना अच्छा है। आप एक ही पॉइंट पर कितना फोकस कर सकते हैं, आप किसी भी गेम में आने वाले प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में आप अपने दिमाग में डाटा स्टोर नहीं करना, बल्कि दिमाग से मसलों का हल निकालना है। इसके लिए मुझे गेमिंग के अलावा और कोई भी टेस्ट नहीं मिला कि जो मैं आपको बता सकता था। ये टेस्ट करें जिससे पता चल जाएगा कि आप ज़्यादा ज़हीन हैं या वो ज़्यादा ज़हीन है। लेकिन अक्सर तौर पर जो मैंने ऐसा ही देखा है कि जिन लोगों के दिमाग की मेमोरी स्टोरेज ज़्यादा होती है, उनका दिमाग इतना ख़ास काम नहीं करता। उनका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक़्त बैठ जाता है। ज़रा-सा मसला आ जाए तो वो बैठकर रोने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी ज़िंदगी, इसमें प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया है कि मैं तुम्हें ज़रूर आज़माऊँगा, भूख से, दर्द दे के, खौफ दे के, इसलिए दुनिया ने आपको ज़रूर आज़माना ही आज़माना है। यहाँ पर ये चीज़ काम नहीं आनी कि आपने अपने दिमाग में कितनी बेकार और फ़ालतू चीज़ें स्टोर करके रखी हुई हैं, बल्कि यहाँ पर ये चीज़ काम आनी है कि आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मामले में, किसी तरह मसले से बाहर निकलते हैं। यही एक वजह है कि सिंपल यही एक वजह है कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बढ़ जाते हैं और उतने ही गरीब लोग ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आज भी वहीं ही खड़ा है। जो ज़्यादा याद कर लेता है वही ज़्यादा ज़हीन है। जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है ना, वो 19वीं सदी का हमें 20वीं सदी का भी नहीं, बल्कि हमें 19वीं सदी का 21वीं सदी में दे रहा है। जी तो दोस्तों, मेरा नाम था तैमूर और आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल सुफियान इलियास। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर इस बात का हमें ज़रूर बताइएगा, अपने राय से आगाह कीजिएगा। और अगर आप किसी अपने पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करें, हम आपकी इस फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, सो प्लीज़ जल्दी से जाएँ और रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल सुफियान इलियास को कर लें सब्सक्राइब। और साथ में एक बेल का आइकन बना आ जाएगा, आपने उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना है। फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।